हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बस 45 डेज़ बचे हैं हमारे गेट 2026 एग्ज़ाम के लिए। तो अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर हूं, और अपना प्रिपरेशन लेवल बताऊं तो अभी 21 को AIMT1 कंडक्ट हुआ था गो क्लासेस के थ्रू, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा था और मेरे बस 7 नंबर आए हैं। तो आप लोग जान सकते हैं कि मेरा क्या ही लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। तो जो भी है, 2025 की स्टार्टिंग में मैंने सोचा था, फ्रेशर थी तो मैंने सोचा था कि भाई अब तो जॉब लग गई है और गेट का भी प्रिपेयर करना है, तो दोनों साथ में करेंगे, दोनों क्रैक करेंगे भाई गेट को। पर अनफॉर्चुनेटली जो भी मेरा डेवऑप्स का फील्ड है वो पूरा कम्प्लीटली न्यू था, तो औरों के कंपैरिजन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा सीखने में, समझने में और उसको एग्जीक्यूट करने में। पर नाउ इट्स बीन 1 ईयर और अब मुझे पूरा सारा काम आता है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस साल मैंने डिसाइड करा है कि किसी भी हाल में मुझे ये गेट अटेम्प्ट मुझे देना ही देना है और क्रैक करना है, और दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट क्यों? क्योंकि मैंने अपने बीटेक में भी प्रिपेयर करा था गेट के एग्ज़ाम के लिए, पर नहीं क्रैक कर पाई थी क्योंकि मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी और मैंने नोट्स भी सारे बनाए थे। पर मेरी ये गलती थी कि मैंने उन नोट्स को बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं करा था थ्रू आउट माई जर्नी। और मैं क्या करती थी कि मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस भी नहीं करी थी क्वेश्चंस की। मैं बस वीडियोस देखती थी और नोट्स बनाती थी। तो वो तो बहुत ही गलत अप्रोच है। तो साथ साथ में अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने ये देखा है कि टॉपिक वाइज अगर हम एक टॉपिक पढ़ें और साथ में उसके क्वेश्चंस भी लगाते रहें साथ साथ में, तो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। ओके, और फिर जब सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दें। ठीक है, तो मैं भी अपने प्रिपरेशन में यही करूँगी। तो जो भी हम लोग का पूरा दिन है, ठीक है, तो मैं उसको 3 स्लॉट्स में डिवाइड करूँगी। तो फर्स्ट स्लॉट विल बी माय मॉर्निंग। सो फर्स्ट स्लॉट में मैं पूरा जो भी हम लोग का वीडियो लेक्चर्स होगा मैं उसको कवर करूँगी। ठीक है, जो भी हम लोग के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं उस वीडियो में तो वो सब मैं प्रैक्टिस करते जाऊँगी। ठीक है, तो दिस विल बी माय फर्स्ट स्लॉट बिफोर माय जॉब। ओके, और आफ्टर माय जॉब तो जो भी शाम का पीरियड होगा, तो शाम के पीरियड में मैं जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा सुबह उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकंड फेज़। अब नाउ आफ्टर डिनर, तो आफ्टर डिनर वो होगा मेरा थर्ड फेज़। सो आफ्टर डिनर मैं पूरा जो भी मैंने उस दिन जो जितना भी पढ़ा, जितना भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, उन सबको मैं रिवाइज़ करूँगी और 12 बजे मैं सो जाऊँगी। तो 12 बजे से लेके 5 बजे तक मेरा स्लीपिंग का शेड्यूल रहेगा। 5 बजे मैं उठूँगी, 5 से लेके 11 साढ़े 11 तक मैं पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा जो ऑफिस आवर्स है वो लकीली 11:30 बजे शुरू होता है, तो भाई मेरी तो बल्ले बल्ले है। 11:30 से लेके 7:30 बजे तक हम लोग का टाइम रहता है। तो मैं अपना पूरा उसको जो भी हम लोग का टाइम है वो यूटिलाइज़ करूँगी। और अगर जॉब के बीच में अगर मुझे टाइम मिलता है तो ऑफ कोर्स मैं उसको भी यूटिलाइज़ करना चाहूँगी अपने रिवीजन में। तो दिस इज़ माय जो भी मैं बताऊँ आपको कि ये मेरा शेड्यूल रहेगा पूरे दिन का। और इन 45 डेज़ की बात करूँ तो मेरा गेट के साथ साथ एक और एग्ज़ाम भी है, तो ईज़ी 104। तो मैं जैसे कि डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, सो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग को ये एग्ज़ाम लेना पड़ता है। तो मैंने ये एग्ज़ाम साल की स्टार्टिंग में लिया था, सोचा था 1-2 महीने में कवर करके ख़त्म कर दूँगी, पर दिस इज़ अ वेरी टफ़ एग्ज़ाम और उसमें स्पीड मैटर्स करता है साथ के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो नहीं हो पाया जो भी मेरा जॉब का शेड्यूल था। पर अब इसको मैं टरकाते गई, अब ईयर एंड आ चुका है और इसका वैलिडिटी एक्सपायर होने वाला है। तो 20th जो जनवरी है लास्ट डे है, तो उसके बाद वो और एक्सटेंड नहीं हो पाएगा।
तो मैंने उसको उसी डेट को मैंने शेड्यूल कर दिया कि भाई अब तो करना ही करना है, 1 महीना बचा है बस, तो कोई बात नहीं। तो दोनों गेट और साथ साथ में ईज़ी 104 दोनों को साथ में करूँगी, और जो भी मेरा पूरा जर्नी है सब कुछ डॉक्यूमेंट करूँगी। और अगर मैं अपना ड्रीम कॉलेज बताऊँ तो मेरा IISc बैंगलोर ड्रीम कॉलेज है। तो ये जो भी मेरा डॉक्यूमेंटेशन है थ्रू आउट माई जर्नी, दिस विल बी माई प्रूफ। तो बताऊँ कि अगर अभी मैं ज़ीरो में हूँ, अब ज़ीरो से लेके मुझे IISc बैंगलोर तक जाना है, तो अगर मैं इस चीज़ को अचीव कर सकती हूँ तो कोई भी अचीव कर सकता है। तो यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी, और माई वीडियोज़ विल बी माई प्रूफ ऑफ माई कंसिस्टेंसी कि मैं रोज़ पढ़ूँगी, रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी, एंड दैट्स इट। मैं अपना 100% दूँगी, बाकी मैं सब कुछ गॉड पे छोड़ देती हूँ। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।